तो बोलो नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। तू मैं निकलेगा नहीं ना, तो उसको ऐसे ही लगा लेंगे। रना देवी माता की जय। हमारे यहाँ गणगौर के पर्व में दसवीं के दिन चैत मास की दसवीं लगती है। होली के बाद में जो दसवीं आती है, मतलब मेरे घर से कोटवाड़ा तक की जर्नी, खंडवा शहर से होकर गुजरना, वो सभी कुछ, वो सारी डिटेल इस वीडियो में देंगे। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि देवी पूजा में अधिकतर लोगों को देवी आना या देव आना उत्साह के रूप में भी लिया जाता है, उमंग के रूप में भी लिया जाता है कि सभी का मेल मिलाप को सम्मान सिखाना, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना, ये सब कुछ सिखाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित सोहनी और आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो जैसा कि मैंने कहा था आप सभी को कि हम पुणे से खंडवा इसलिए भी आए हैं क्योंकि गणगौर उत्सव मनाने जाना है हमें। तो आज हम बहुत ही प्यारे और छोटे से गांव कोटवाड़ा जा रहे हैं। तो स्पेशली आज हम गणगौर उत्सव के लिए जा रहे हैं। और गणगौर उत्सव क्या होता है, वो लोग कितने सालों से मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं गणगौर उत्सव, कैसे मनाते हैं, वहाँ कैसे लोग हैं, क्या होगा वहाँ पर, और हमें भी बहुत सारी एक्साइटमेंट है वही। तो हमारा सफ़र ये जो है हम शुरू करने वाले हैं और साथ में खंडवा से, मतलब मेरे घर से कोटवाड़ा तक की जर्नी, खंडवा शहर से होकर गुजरना, वो सभी कुछ, वो सारी डिटेल इस वीडियो में देंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस व्लॉग से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी मेरी वाइफ रक्षा और महर्थ भी। हेलो। और अभी मेरे मम्मी पापा भी बैठेंगे, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ और शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, मेरे साथ अब मेरी मम्मी और पापा दोनों जुड़ चुके हैं और अब हम शुरुआत कर रहे हैं ग्राम कोटवाड़ा के लिए। तो बोलो नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक वो स्टिकर तो वो निकलता नहीं है, वो लगे रहता है वहाँ। वो उसको बाहर लगे रहना है। जब वो मैं निकलेगा नहीं ना, तो उसको ऐसे ही लगा लेंगे। नमस्कार। तो ये खंडवा की LIG कॉलोनी रामेश्वर का हिस्सा है और यहाँ से हम गलियों में से निकलकर हम कोटवाड़ा गांव के लिए पकड़ेंगे रोड। थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। तो जो भी मुख्य चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा। अभी ये रास्ता जो है खंडवा का मेन पुराना एरिया है और वहाँ से निकलकर हम ये खंडवा रेलवे स्टेशन के सामने से जाएंगे अभी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये आपको मेरी लेफ़्ट साइड में खंडवा जंक्शन दिख रहा होगा। तो ये रेलवे स्टेशन है खंडवा का। और खंडवा का रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना भी है क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम से ही इसे बनाया गया था, स्पेशली रतलाम और अकोला की लाइन के लिए। तो तब से ही खंडवा को ये जंक्शन की सौगात प्राप्त हुई थी। और आज भी अगर आप दिल्ली से भोपाल की तरफ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो बीच में भुसावल और इटारसी जंक्शन के बीच में आपको खंडवा जंक्शन ज़रूर पड़ेगा। और अभी भी थोड़ा 2026 या 27 से खंडवा से इंदौर लाइन भी शुरू हो रही है। तो खंडवा से इंदौर लाइन शुरू होगी तो वो भी शायद इंदौर को मतलब महाराष्ट्र की लाइन से कनेक्ट कर पाएगी। तो ये शायद कुछ कनेक्टिविटी चेंज भी होगी, अलग होगी, और उसका भी फ़ायदा खंडवा को और इंदौर को मिलेगा, महाराष्ट्र को भी मिलेगा, क्योंकि एक कनेक्टिविटी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की इस तरह से भी होगी। रेलवे स्टेशन के ऊपर से जा रहे हैं, रेलवे लाइन के ऊपर से, ये ब्रिज से। और मेरा कैमरा भी आज थोड़ा हिल रहा है। ये माउंट जो लगाया है मैंने थोड़ा, वो शायद उसका स्क्रू टाइट नहीं है अच्छा। और जैसा कि मैंने कहा था आपको, गणगौर उत्सव की काफ़ी यहाँ हलचल है और लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं। और ज़्यादातर गांव में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, शहरों में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। कुछ लोग हैं जो शहरों में भी मनाते हैं, पर गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये खंडवा के जो हम सिविल एरिया से निकल रहे हैं, यहाँ पर कलेक्टर और जो भी IPS अधिकारी और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के क्वार्टर्स और घर बने रहते हैं, उस एरिया से गुजर रहे हैं हम।
और ये जो रोड है ये भी हरसूद और होशंगाबाद रोड, या आपको बैतूल तरफ भी जाना हो तो इधर से इस रोड से जा सकते हैं होकर। ये देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी ही रहती है यहाँ पर उस सिविल एरिया में। और ये आप देख सकते हैं बोर्ड पे ऊपर लगा भी हुआ है कि श्री दादाजी धुनीवाले की नगरी। तो यहाँ एक हमारे खंडवा में जो संत हैं श्री दादाजी धुनीवाले, उनको काफ़ी पूजा जाता है और उनका काफ़ी अच्छा मंदिर भी है यहाँ पर। तो दादाजी महाराज जब महाराष्ट्र में रहा करते थे और वहाँ से आके उन्होंने खंडवा को ही चुना समाधि के लिए और खंडवा में समाधि ली। इस वजह से भी खंडवा काफ़ी फेमस है और गुरु पूर्णिमा पर काफ़ी उत्साह रहता है, काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हर रोड पर आपको भंडारे और दुकानें मिलेगी आपको और काफ़ी उत्साह मेला लगा रहता है गुरु पूर्णिमा का यहाँ पर। कभी गुरु पूर्णिमा के उत्सव में मैं खंडवा में रहा तो ज़रूर वो ब्लॉग बनाऊँगा। मैं भी चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा पर एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ मैं खंडवा के लिए। और महर्त का उत्साह अभी ज़रा थोड़ा कम है क्योंकि महर्त को उसकी नींद में से उठाया गया है। महर्त भैया अभी आराम कर रहे हैं, मस्ती ज़्यादा नहीं हो रही है अभी। यहाँ से आप ये देख सकते हैं 2 रोड हैं, एक शायद होशंगाबाद और उस तरफ जाता है। हम इधर एक गांव की तरफ जाएंगे। और सामने भी आप देख सकते हैं महिलाएं आ रही हैं, लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए, जिनके यहाँ भी माता जी की स्थापना की गई है। तो गणगौर की थोड़ी डिटेल मेरी मम्मी भी दे रही है। गणगौर की आप क्या डिटेल दे रहे हो मम्मी? हाँ बता दो आप। गणगौर पर्व में जो होली का दहन होता है तो जो होली के वहाँ जो राख बुझी हुई रहती है तो वहाँ से होली के थोड़े थोड़े ऐसे खड़े लेके आते हैं 10वीं के दिन, और उस दिन फिर उसमें मिट्टी मिला के उनकी जवारे बोए जाते हैं, उनमें गेहूँ बोए जाते हैं कुरकई में। ऐसी बांस की छोटी छोटी टोकनी आती है, उनको गाँव में कुरकई बोलते हैं। और फिर वो जवारों को फिर सेवा करते हैं, उनकी सवेरे पूजा करना और 9 दिन पूजा करके दूज के दिन गुड़ी पड़वा के दूसरे दिन उनका पाट बिठाया जाता है। और जब ऐसे पौधों के रूप में आ जाते हैं जवार गेहूँ हरे हरे, फिर उनकी पूजा करके फिर उनको गणगौर और धनिया राजा रनुबाई और धनिया राजा के रथों में बिठाए जाते हैं और फिर कल उनका विसर्जन होता है। इस प्रकार से गणगौर पर्व बहुत ही मतलब अपने एक सुहाग के लिए, खेती के लिए, हर प्रकार की उसके लिए मनाया जाता है। गाँव में खेतों की रक्षा करते हैं, बीजों का परीक्षण होता है, किस प्रकार से बीजों का अंकुरण होता है, इस प्रकार से ये गणगौर पर्व मनाया जाता है। और ये खेतों के बीच में से भी इस 4 लेन को ले जाया जा रहा है, तो उसी का काम, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। और ये भी इस होशंगाबाद एरिया से उस इंदौर 4 लेन की कनेक्टिविटी रहेगी शायद। ये हम आ गए हैं कोटवाड़ा गांव में। छोटा सा गांव है और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा गांव है। छोटी जगह की यही खासियत होती है कि कोई भी आसपास अपने यहाँ से जा रहा होता है तो वो पहचान का मिल ही जाता है। तो यहाँ से जो भी जाते हुए दिख रहे हैं वो लगभग जान पहचान के ही हैं। और हम आ गए हैं लगभग मौसी के घर पे। तो हम कोटवाड़ा आ गए हैं और अब आगे की प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये अब हम घर में प्रवेश कर रहे हैं, महर्त भैया स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर नाच गाना चल रहा है, माता जी के गानों पर जो भी गाए जा रहे हैं। और ये मेरी मौसी का घर है, इस तरफ नया घर बन रहा है अभी, और इस तरफ उनका पुराना घर है जहाँ पर ज्वार बोए हैं। और ये अभिषेक भैया का लड़का, और ये रनुबाई और धनिया राजा की पुतले जिनकी पूजा की जाती है, रथ में ले जाया जाता है। और इधर जवारों को बोया है, ये जवारे हैं जो जिनकी पूजा की जाती है, जिनके बारे में अभी मम्मी ने भी बताया था कि होलिका दहन के बाद जो लाए जाते हैं और बोए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। और
वही गांव की महिलाएं यहाँ पर आकर उनकी पूजा भी करती है। और आज मुख्य दिन है तो ज़्यादा लोग भी आ रहे हैं। ये हमारी दीदी है, वो भी पूजा कर रहे हैं साथ में। और धन्यवाद। यहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ पूजा कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। और महर्त की भी आवाज़ आ रही होगी आपको बीच में। यहाँ आप देख रहे होंगे कि महिलाएं और लोग पूजा करने आते हैं, फल फूल अनाज लेकर। और जिनके यहाँ भी आते हैं वहाँ ये चढ़ावा देते ही हैं। और किसान लोग ज़्यादा ये करते हैं, इसलिए गांव में ज़्यादा आपको ये देखने को भी मिलेगा कि किस तरह लेकर आ रहे हैं। और यहाँ ये तुलादान की प्रोसेस हो रही है। तुलादान में एक बच्चे को तोला जाता है जिसकी मन्नत मांगी जाती है, तो उसे भी फलों से अनाज से तोला जाता है, जिस तरह से भी मन्नत मांगी जाती है। तुलादान हो रहा है। तो एक तरफ अभी बच्चे को रखेंगे और दूसरी तरफ अभी अनाज रख रहे हैं, फल रख रहे हैं, और फिर बच्चे को रखेंगे। और ये अभी डिस्कशन ही चल रहा है। खाद्यान्न जो है खाने का सामान डाल रहे हैं। देखिए अब वजन ज़्यादा हुआ। क्या वजन हुआ है अभी? अभी जिसका तुलादान हुआ है ये वही बालक है, और काफ़ी खुश है वो, मज़े में है। सभी लोग उसे खिला रहे हैं और उसको भी मज़ा आ रहा है। हाँ दोस्तों, तो आज हमारे बीच में है, मैं मेरी अपनी मौसी के घर हूँ, और हमारे बीच में है मेरे भैया दीपक भैया। और उनसे पूछेंगे हम हमारी पूरी डिटेल की किस तरह से मनाई जाती है गणगौर, क्यों मनाई जाती है, वो कितने सालों से मना रहे हैं और क्या कारण है, और वो सारी डिटेल्स वो बताएंगे भैया। भैया ये बैठे हुए हैं, मैं उनको ही माइक दे रहा हूँ और पूछूंगा उनसे ही। हाँ भैया, तो अपन ये कितने सालों से मना रहे हैं? ये हमारे यहाँ निमाड़ का प्रसिद्ध पर्व है गणगौर पर्व। गणगौर माता की जय। रना देवी भी इनको बोलते हैं, रना देवी माता की जय। हमारे यहाँ गणगौर के पर्व में दसवीं के दिन, चैत मास की दसवीं लगती है, होली के बाद में जो दसवीं आती है उस दिन हमारे यहाँ खड़े आते हैं। बाँस की जो टोकनियाँ छोटी छोटी बनाई जाती है उसमें जवारे बोए जाते हैं। फिर उसके 5वें दिन घुंगरी का प्रसाद लगता है। 8वें दिन पूजा होती है माता की बाड़ी की। और फिर सब गांव में जो रथ अपने घर में माता जी को लाते हैं, वो अपने रथ ऐसे बना के लाते हैं। धन्य राजा और रनू भाई 2 रथ हमारे यहाँ बनते हैं। और निमाड़ में हमारे यहाँ हाथ भी बनते हैं। इधर कुछ जगह देखा गया वहाँ हाथ नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ निमाड़ में हर रथ के हाथ भी बने रहेंगे। रनू भाई के साथ में धन्य राजा भी रहेंगे। कोई उनके साथ में बाला के रूप में कोई बच्चा भी रखता है। और फिर इसमें 5-5 जो टोकनियाँ रहती है जवारे वाली, वो हर रथ में रखाया जाता है। रनू भाई में एक सरावला दिए में रहता है, मिट्टी का दिया रहता है, वो सरावला रखते हैं। सब अपने घर ले जाते हैं, लोगों का विधि विधान से पूजा करते हैं उनका, और लोगों को भोजन कराते हैं। जोड़े जिमना बोलते हैं उसको, जोड़े जिमाते हैं। तो ये अपन कितने सालों से कर रहे हैं अपने घर में? ये हमारे यहाँ 5 पीढ़ी से चल रहा है। तो लगभग 50 साल से ज़्यादा? नहीं 5 पीढ़ी, 250-300 साल से ये गांव बसा है, जब से ये चल रहा है। और पूर्वज बताते थे कि गानों के माध्यम से बताते हैं सौराष्ट्र देश से आई, सौराष्ट्र से आई माता जी। इस हिसाब से वो जो चल रहा है परंपरागत। और निमाड़ के हर गांव में अति उत्साह के साथ में इसको मनाया जाता है। अभी यहाँ पे निमाड़ का बोल रहे हैं, निमाड़ यानी खंडवा खरगोन का क्षेत्र है। हाँ, इसको निमाड़ कहा जाता है। जैसे इंदौर का क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, तो ये निमाड़ का क्षेत्र है। हाँ, यहाँ पे निमाड़ी बोली जाती है। यहाँ निमाड़ी बोली जाती है। खंडवा खरगोन में इसका ज़्यादा महत्व है और ज़्यादा इसका प्रचार है हर गांव में।
और इधर हरदा तरफ देखा गया, हरदा में भी ये गणगौर पर्व होता है, लेकिन वहाँ शायद उनका कोई ऐसा सुनने में आया है कि एक जगह स्थान पे रखते हैं और बाकी सब पूरे गांव वाले उसको मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं, मतलब क्या कारण रहता है किसानों के लिए, क्यों ये उत्सव? ये प्रकृति के साथ में जुड़ने का महत्व है। सब अनाज भी आ जाता है, खेती गृहस्थी से भी लोग पूरे काम से अपने निवृत्त हो जाते हैं। जो रबी की फसल है वो भी आ जाती है। और ये जो है एक बहन बेटियों का जो पावनी लाते हैं जो अपनी बहनों को, ऐसे ये माता जी को पावनी लाते हैं। ये दामाद के रूप में ये हमारे यहाँ ये रहते हैं धनिया राजा, और रनू भाई हमारे यहाँ बेटी के रूप में रहती है, ये माना गया है। और जो अंदर वो जवारे बोए हैं वो क्यों बोए जाते हैं, उसका क्या? ये परंपरागत है, ये हमारे यहाँ ये वही है जो परंपरा चली आई है। यही बहन बेटी है, माँ का रूप में है, माँ के रूप का ही इसका रूप में ही पूजा होती है। उसमें गणगौर माता है, मोले राजा है। फिर जैसे ही होगा दूज के दिन हमारे यहाँ पाठ बैठती है, तीज के दिन विसर्जन होता है। कोई कोई इसको बौड़ाता है, हर साल इसको रथों को बौड़ा के लाते हैं, माता जी का भंडारा करते हैं। रात जगह होने के बाद में तीसरे दिन फिर भंडारा होके और उनको विसर्जन किया जाता है। धन्यवाद। तो ये है, और जवारे किस तरह से बोते हैं वो भी मैं वीडियो बता दूंगा आपको। ये है, इस तरह से जवारे बोए जाते हैं और पूजा की जाती है। और यहाँ पर भी वही पूजा चल रही है अभी। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि देवी पूजा में अधिकतर लोगों को देवी आना या देव आना, इस तरह का शरीर में कुछ अनुभव महसूस करना ये होता है। और ये एक श्रद्धा का विषय होता है हमारे देश के गाँव में, कस्बों में। और इस श्रद्धा को अपने रीति रिवाज के रूप में भी लिया जाता है, उत्साह के रूप में भी लिया जाता है, उमंग के रूप में भी लिया जाता है कि सभी का मेल मिलाप हुआ और सभी ने एक साथ उत्सव मनाया। और ये एक ऊर्जा का प्रभाव भी है कि जिसे देवी या देवता का जो अनुभव हो रहा है उससे आशीर्वाद लेना, उससे श्रद्धा का भाव लेना और अपने उत्सव को भी मनाना, सम्मान करना एक दूसरे का, आगे की जनरेशन को सम्मान सिखाना, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना, ये सब कुछ सिखाता है। तो काफ़ी अच्छा उत्सव है ये, जिसमें सभी गांव के लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से, भक्ति के साथ साथ एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है और भजन और कीर्तन से जो उत्साह आता है उसका सभी अनुभव लेते हैं और मिलते जुलते रहते हैं। ये देखिए, जैसा कि दीपक भैया ने और मेरी मम्मी ने भी कहा था कि रनुबाई और धनिया राजा के जो पुतले आते हैं, वो जिनके घर में पूजा होती है, जिनके घर में जो जवार बोए जाते हैं, उनके घर में लेकर आते हैं, पूजा करते हैं। और 5-5 जवार के जो टोकरियां हैं उन्हें उसमें रखा जाता है ताकि एक प्रतीक के रूप में उस बीज अंकुरण का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज हो सके, दूसरे घरों में भी परीक्षण भी हो सके। और पूजा कीर्तन के साथ, श्रद्धा के साथ, उत्सव के साथ ये सारी प्रोसेस निभाई जाती है ताकि आगे की जनरेशन को भी ये याद रहे कि ये किस तरह से हमें करना है। तो उत्सव के रूप में उसे आसानी से किया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि महिलाओं का मुख्यतः ये त्यौहार होता है, महिला प्रधान होता है, तो महिलाएं भी उत्सव मना रही है विसर्जन के मौके पर। और काफ़ी उमंग और काफ़ी ऊर्जा रहती है जब विसर्जन होता है महिलाओं में। तो इस तरह आज का गणगौर का त्यौहार संपन्न हुआ दोस्तों। और अभी भी आगे 2 या 3 दिन उत्सव चलेगा वहाँ पर, रात को, शाम को भजन कीर्तन रोज होंगे। तो यही थी गणगौर उत्सव की कहानी, हमारी इस यात्रा की कहानी। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कुछ कमेंट हो कि हम किस तरह से वीडियो को इम्प्रूव कर सकते थे और अगले वीडियोस को भी इम्प्रूव करें उस बेस पर, तो प्लीज़ सजेशंस दीजिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। चलिए, धन्यवाद।